Hello students, today we are going to start the next part of your chapter and that is appendicular skeleton. मुझे पक्का यकीन है कि अब तक के नोट्स आपके लिखे हुए हैं, राइट? मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ एक बार जूम पे इंटरेक्ट करूँ। ये हमारा सेशन 1-2 दिन में हो जाएगा। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट और आपके गर्डल्स और लिम्बोन्स इसके कुछ पॉइंट्स करते हैं। सो आपके नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसमें आते हैं गर्डल्स जो 2 है आपके पास, और अपर लिम एंड लोअर लिम स्केलेटन। जो 2 गर्डल्स आपके पास हैं, पहली है पेक्टोरल गर्डल जिसमें 2 क्लैविकल्स और 2 स्कैप्यूली है। उसके बाद आपके पास अपर लिम स्केलेटन के बोन्स आते हैं। अपर लिम स्केलेटन के बोन्स में ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, उसके बाद आपके रिस्ट रीजन में जो आते हैं वो कार्पेल्स, पाम रीजन में आते हैं वो मेटाकार्पेल्स, और आपके फिंगर्स में आते हैं वो है फेलेंजेस। आपके एक 4 लिम में या अपर लिम में 30 बोन्स है, सो 60 तो यहीं हो गए। ये 60 बोन्स को कनेक्ट बॉडी के साथ करने वाले पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन है, 2 क्लेविकल और 2 स्कैप्यूली। चलिए ऐसे ही देखते हैं पेल्विक गर्डल की कंडीशन। पेल्विक गर्डल आपके लोअर लिम स्केलेटन को बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। पेल्विक गर्डल के 2 ही बोन्स हैं जिन्हें हम इनोमिनेट या कोक्सा कहते हैं, और पेल्विक गर्डल आपके लोअर लिम स्केलेटन को आपके बॉडी के साथ जोड़ती है। लोअर लिम स्केलेटन में बोन्स कितने हैं? लोअर लिम स्केलेटन में थाई रीजन में फीमर है, उसके बाद शैंक रीजन में टिबिया एंड फिब्यूला है, फिर एंकल रीजन में आपके टार्सल्स होते हैं। Metatarsals are present in sole and phalanges are present in toes. So one by one we are going to study all parts. Okay. Pectoral girdles. Pectoral girdle attach bones of upper limb to the axial skeleton. It consists of clavicle and scapula. These are 2 clavicles and 2 scapulae. The pectoral girdle does not articulate with the vertebral column but held in position by complex of muscle attachment. चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्लैविकल के बारे में। क्लैविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। क्लैविकल हॉरिजॉन्टल बोन है। ये बोन एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है, राइट? इट इज अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, right? It is slightly edge-shaped stout bone. It has got a shaft and 2 extremity. पहली extremity है sternal extremity that articulates with the sternum. कौन सा पार्ट है sternum का? याद है हमने मैन्यूब्रियम सीखा था। मैन्यूब्रियम में sternum के ये sternal extremity of clavicle attach होती है। So this joint is known as sternoclavicular joint, right? Central जो curve part दिख रहा है आपको, slightly shape है ना ये बोन, तो central curve part जिसे हम shaft कहेंगे, और दूसरा end है acromial extremity. Acromial extremity articulates with acromial process of scapula. Now this bone actually provides number 1 place for attachment of the neck muscles, and number 2 it also supports shoulder joint, right? So to strengthen the shoulder joint we need the help of clavicle. Now the next part is scapula. It is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of thorax between the 2nd and the 7th ribs. The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called spine. The spine projects as a flat expanded process called acromion process. Right? The clavicle articulates with acromion process. Below the acromion process, there is a depression. This depression is known as glenoid cavity.
ग्लिनॉइड कैविटी बनती कैसी है? स्कैपुला के ट्रायंगुलर बोन की सुपीरियर मार्जिन है, लैटरल मार्जिन है और इंफीरियर मार्जिन है। इंफीरियर मार्जिन्स दोनों स्कैपुली के पैरेलल टू वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। सुपीरियर एंड लैटरल मार्जिन they fuse and form the depression called glenoid cavity in which head of the humerus articulates. This is freely movable joint. ये हम joint में सीखने वाले हैं, right? So let us see the acromion process, how it articulates with the structure called acromion extremity of scapula, right? The next part you can see the scapular fossa, ये मसल्स के लिए होते हैं। उसके बाद हमने देखना है स्कैपुला का पॉइंटेड इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल ऊपर है, आपके स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर सुपीरियर एंगल, नीचे इंफीरियर एंगल। सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, सी इन द एंटीरियर व्यू you will be able to observe coracoid process. It is very small bony outgrowth. acromion के थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको ये कोराकॉइड प्रोसेस का फंक्शन क्या होता है। ग्लिनॉइड कैविटी में जब हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट होने वाला है, ये तो डिसलोकेशन के सबसे ज़्यादा जिसको चांसेस है ऐसा जॉइंट है। सो कोराकॉइड प्रोसेस प्रोवाइड्स प्लेस फॉर एडिशनल मसल्स टू होल्ड दिस जॉइंट परफेक्टली। ऐसा ही और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है सुपीरियर मार्जिन पर। आर यू एबल टू सी द सुपीरियर नॉच? सुपीरियर नॉच जो है ये आप दोनों इसमें देखते हो लेबल, लेकिन सुपीरियर नॉच जो दिख रही है आपको पोस्टीरियर व्यू में, सुपीरियर एंगल के आगे जो डिप्रेशन दिख रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर नॉच। सुपीरियर नॉच भी एक्स्ट्रा मसल्स के लिए प्लेस प्रोवाइड करती है, राइट। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड पेक्टोरल गर्डल। लेट अस सी फाइनली द जॉइंट्स, हाउ द पेक्टोरल गर्डल allows in two bones of its own. आता शेवट, चलो देखते हैं जॉइंट्स कैसे कैसे बने हैं। आपको दिख रहा है क्लैविकल मैन्यूब्रियम के साथ आर्टिकुलेट हो रहा है, ये है स्टर्नो क्लैविकुलर जॉइंट, क्योंकि मैन्यूब्रियम स्टर्नम का प्रोसेस है। दूसरा जॉइंट आपको दिख रहा है वो है एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। ये जॉइंट कैसे बना है? एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का है और एक्रोमियन एक्सट्रीमिटी आपके क्लैविकल की है। यहाँ दूसरा जॉइंट बना है। अब ये पेक्टोरल गर्डल आपके ह्यूमरस के साथ जो जॉइंट बना रही है, आपके आर्म में, अपर लिम्ब में, जो स्केलेटन में पहला बोन है ये है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का राउंडेड हेड लाइक स्ट्रक्चर आर्टिकुलेट्स विद द कैविटी कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। ये ग्लिनोह्यूमोरल जॉइंट है। अब ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट है, ये हम बाद में देखते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपको पेक्टोरल गर्डल और उसके पॉइंट्स पूरे लर्न करना है। नाउ लेट अस सी द स्केलेटन ऑफ योर अपर लिम्ब। नाउ स्टूडेंट्स, see the diagram. The bones of limbs along with their girdles constitute upper limb skeleton. Now each upper limb is made up of 30 bones. So bones of upper limb आपके कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका अपर आर्म। ये इसको सपोर्ट किया है ह्यूमरस ने। दूसरा है फोर आर्म। फोर आर्म को सपोर्ट किया है रेडियस और अल्ना ने। उसके बाद आते हैं रिस्ट रीजन पे। कार्पेल्स नाम के छोटे 8 बोन हैं जो रिस्ट रीजन को सपोर्ट करते हैं। मेटाकार्पेल्स दे सपोर्ट द पाम रीजन और फैलेंजेस आर प्रेजेंट इन द फिंगर्स, राइट। दीज आर डिजिटल बोन्स। व्हेन यू कंसिडर द बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसे हम गर्डल के साथ कंसिडर करते हैं, तो आप एक बार जॉइंट देख लीजिए। ह्यूमरस को सपोर्ट किया है, प्रॉक्सिमल एंड पर अटैच है पेक्टोरल गर्डल के ग्लिनॉइड कैविटी से।
डिस्टल एंड वाला जॉइंट हम डिटेल में सीखने वाले हैं जब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट. सो आर्म रीजन ऑफ अपर लिम बिटवीन द शोल्डर एंड एल्बो. यहाँ है ह्यूमरस बोन. ह्यूमरस is a single bone in arm. It is longest and strongest bone of upper arm. It articulates with the scapula at shoulder, glenoid cavity में अभी कहा मैंने आपको, and articulates with radius and ulna at the elbow part. Right. इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. थोड़े डिटेल पॉइंट्स ह्यूमरस के याद रखना है आपको, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है. जहाँ पर भी आर्टिकुलेशन है आपको कंप्लीट ह्यूमरस का स्ट्रक्चर दोनों साइड से दिख रहा है. एक एंटीरियर व्यू है, एक पोस्टीरियर व्यू है. जहाँ पर भी ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेशन होने वाला है वहाँ आपको हेड ऑफ ह्यूमरस दिख रहा है. सो प्रॉक्सिमल एंड शोज सेमी सर्कुलर हेड, उसके साथ साथ ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल, ये छोटे दो बोनी आउटग्रोथ्स है जो एक्स्ट्रा मसल के लिए अटैचमेंट के लिए काम करते हैं. राइट. दो के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस है. राइट. यहाँ बाइसिपिटल ग्रूव भी कहा जाता है इसे. उसके बाद आता है मिडिल शाफ्ट. यहाँ डेल्टॉइड रीज नाम का एक थोड़ा एलिवेटेड पार्ट आता है. और एंड में, डिस्टल एंड में आप देख रहे हो 4 नाम आपको यहाँ थोड़े से लर्न करना है. वो है इपिकोंडाइल्स जो मीडियल और लैटरल है. उसके बाद में आपका आता है एक नाम जो याद रखना है आपको, वो है ट्रोक्लिया और उसके साथ साथ कैपिचुलम. उसके बाद आपको जॉइंट्स के हिसाब से 2 नाम याद रखने हैं. एक है ओलेक्रेनॉन फोसा और दूसरा है कोरोनाइड फोसा. इसके डिटेल और फंक्शंस हम देखेंगे जॉइंट्स में. आपने याद क्या रखा ह्यूमरस का? ह्यूमरस इज द बोन दैट सपोर्ट्स अपर आर्म. इसका प्रॉक्सिमल एंड आपको बता रहा है सेमी सर्कुलर हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल. हेड आर्टिकुलेशन का काम करता है, ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल एक्स्ट्रा मसल्स के लिए जगह देते हैं. शाफ्ट पर है डेल्टॉइड ट्यूबरासिटी और डिस्टल एंड पर आपको 4 नाम याद रखने हैं. एक है कैपिचुलम, दूसरा है ट्रोक्लिया, तीसरा है लैटरल एंड मीडियल इपिकोंडाइल्स. इसके साथ साथ 2 डिप्रेशंस आपको याद रखना है, 2 फोसा. एक है कोरोनाइड फोसा और एक है ओलेक्रेनॉन फोसा. सो नेक्स्ट बोन, योर नेक्स्ट बोन एक्चुअली these are 2 bones, they support the forearm. The forearm has 2 bones, ulna and radius. Proximal end articulate with the humerus and distal end articulates with carpals. अब थोड़े डिटेल देखते हैं. Radius and ulna, they also articulate with each other. इसे हम इंटरऑसियस मेम्ब्रेन कहते हैं. ये आर्टिकुलेशन से हमको पाम रीजन को टर्न करना पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता था. एंड एट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड रेडियो अल्नार जॉइंट, ये जॉइंट दोनों एंड में है और बीच में है इंटरऑसियस मेम्ब्रेन, जो इंटरऑसियस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस जॉइंट है. राइट. नेक्स्ट, अगर पोजीशन वाइज देखा गया तो रेडियस इज लैटरल एंड अल्ना इज मीडियल. राइट. रेडियस जो बोन है, ये बोन आपके थंब के साइड से आपने अगर पीछे देखा तो वहाँ पर है, और अल्ना बोन जो है वो आपके लिटिल फिंगर के लाइन में नीचे है. इसके बाद देखते हैं अल्ना. अल्ना इज द मेन बोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एल्बो जॉइंट विद द ह्यूमरस. ये हिंज जॉइंट बनता है. इट अलाउज एक्चुअली बेंडिंग मूवमेंट ऑफ योर आर्म. मतलब आपका फ्लेक्शन जो हो रहा है, बेंडिंग जो हो रहा है हाथ का, आपका 4 आर्म पीछे आ रहा है अपर आर्म के बोन के साथ, ये फिक्स है. डिस्टल एंड ऑफ अल्ना separated from carpals by fibrocartilage. It plays little to no role in hand movement. Distal end of ulna. राइट. अब देखते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ अल्ना. अल्ना के प्रॉक्सिमल एंड में क्या है? अल्ना का प्रॉक्सिमल एंड बताता है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस. उसके बाद में जो कैविटी या नॉच दिखती है उसे हम ट्रोक्लियर नॉच कहते हैं. ये ट्रोक्लियर नॉच
ह्यूमरस के ट्रॉकलिया के साथ घूमती है। उसके बाद एक और बाहर आया हुआ पार्ट है जिसे हम कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, और एक छोटी रेडियल नॉच है जिसमें रेडियस का हेड घूमता है। सो ऑल दीज आर द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। रेडियस एंड अल्ना को फिर एक बार देख लीजिए। दोनों इंटरऑसियस मेम्ब्रेन से ज्वाइन कैसे है। रेडियस और अल्ना में से अल्ना थोड़ा ऊपर है, लंबा है, लेकिन रेडियस का डिस्टल एंड ट्राइलॉइड प्रोसेस बड़ी है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आपके बुक में इसके डिटेल्स नहीं है, लेकिन जॉइंट्स में हम लोगों को ये पॉइंट्स मालूम होना ज़रूरी है। रेडियस बोन, सुपीरियर सरफेस ऑफ हेड ऑफ द रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ कैपिचुलम। कैपिचुलम ये किसका पार्ट है? ह्यूमरस का। मीडियली द हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विथ रेडियल नॉच फ्रॉम अल्ना, राइट। द रेडियस कॉन्ट्रीब्यूट्स हेवीली टू द रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट कार्पेल के साथ रेडियस का जॉइंट है। When radius moves the hand आपका ऊपर और नीचे होता है रेडियस के जॉइंट्स के साथ। अब देखना है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना में रेडियस का हेड नीचे ही है, अल्ना के साथ जुड़ा हुआ, और ह्यूमरस के ओलेक्रेनॉन फोस प्रोसेस में, या ह्यूमरस के ओलेक्रेनॉन फोसा में, प्रोसेस तो अल्ना के पास है, ह्यूमरस के ओलेक्रेनॉन फोसा में अल्ना का ओलेक्रेनॉन प्रोसेस लॉक हुआ है। एक्चुअली ये जॉइंट बनता है हीन जॉइंट, इसके डिटेल्स हम बाद में देखते हैं, राइट। आपके बाकी के रिस्ट रीजन में है कार्पेल्स, फिर पाम रीजन में है मेटाकार्पेल्स, और फैलेंजेस है फिंगर में। तो ये कंबाइनली देखते हैं आपका पूरा बोन्स, राइट। ये अपर लिम के बोन्स में आपके पूरे हाथ का पूरा स्केलेटन हमने किया है। अब बाकी है खाली कार्पेल्स। कार्पेल्स रिस्ट रीजन में है। ये पूरे इरेगुलरली शेप छोटे छोटे 8 बोन्स हैं जो 2 लाइन में अरेंज हुए हैं, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है रेडियस के पास जो है वो, और डिस्टल का मतलब होता है मेटाकार्पेल्स के पास जो है वो। आप डायग्राम में देख लीजिए, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड 2 रो में आपके कार्पेल्स अरेंज है। फिर आपके मेटाकार्पेल्स जो है 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर दिया है उसको, ये पाम रीजन में आते हैं। और आपके प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल फैलेंजेस है, ये आपके उंगलियों में हैं, आपके फिंगर्स में हैं। उसमें अंगूठे में 2 है और बाकी के 4 में 3-3 ईच है। तो आपका फैलेंजियल फॉर्मूला हो गया 2:3:3:3:3:3। ये है आपका फैलेंजियल फॉर्मूला, राइट। लेट अस सी प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड वाले जो कार्पल्स है ये एक दूसरे पे ग्लाइडिंग स्लाइडिंग मूवमेंट बताते हैं। ये डिटेल्स हम जॉइंट्स में करने वाले हैं। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है तो आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के जो कार्पल्स हैं उसके नाम याद रखने हैं। थोड़ा मुश्किल पार्ट है, वैसे बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ ट्रेपीजियम को आपको पक्का लर्न करना है क्योंकि वो सैडल जॉइंट बनाने में काम करता है। बाकी एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। प्रॉक्सिमल रो के बोन्स है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म, और डिस्टल रो के बोन्स है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट एंड हैमेट। मैंने एक निमोनिक बना के दिया है, देखते हैं आपका उससे कितना लर्न होता है। मैं आपसे सुनना चाहूँगी ये, आप मुझे इसका ऑडियो भी डालना। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। व्हेन यू कंसिडर, अभी जो हमने नाम बोले थे ये नाम आपको ये यहाँ डायग्राम में देखने हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। ये 5 मेटाकार्पल्स कहाँ हैं? ये कार्पल्स के बाद में आते हैं। कार्पल्स आपके रिस्ट रीजन में है, मेटाकार्पल्स आपके पाम रीजन में आते हैं, राइट। पाम रीजन में जो मेटाकार्पल्स है ये आपको 2 पॉइंट्स पक्के लिख के रखने हैं। मेटाकार्पल्स पीछे किसके साथ जुड़े हुए हैं और आगे किसके साथ जुड़े हुए हैं? मेटाकार्पल्स आर्टिकुलेट प्रॉक्सिमली with the distal end of carpals or distal row of carpals, and they articulate distally with proximal phalanges। उंगलियों के बोन के साथ आपके वो अरेंज है। मेटा आर्टिकुलेट्स डिस्टली विथ प्रॉक्सिमल phalanges।
फैलेंजेस, मेटाकार्पल्स तो हमने 5 देखे हैं, फैलेंजेस के नंबर आपको देखना है कैसे है। पोलक्स में मतलब थंब में 2 है और बाकी के हर एक में 3-3 हैं। सो ये भी हमने कवर किया है। इसके बाद चलिए अपर लिम्ब का पार्ट तो हमने कवर कर लिया है। अब देखते हैं लोअर लिम्ब में क्या क्या है। व्हेन यू कंसिडर द लोअर लिम्ब, द बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब दे मस्ट सपोर्ट द वेट ऑफ द एंटायर बॉडी। सो इसके लिए ये बोन्स लार्ज भी होते हैं और वो हेवीएस्ट बोन्स है बॉडी में जो लोअर लिम्ब में है, राइट। लोअर लिम्ब के बोन्स में थाई बोन आता है, फिर शैंक का बोन आता है, फिर फुट रीजन के पूरे बोन्स आते हैं जिसमें एंकल रीजन, सोल रीजन और टोज के बोन्स होंगे। चलिए लोअर लिम्ब के बोन्स देखते हैं। लोअर लिम्ब के बोन्स कैरीज एंटायर वेट ऑफ द इरेक्ट बॉडी। सो नेचुरली ये थिक और स्ट्रांग होना तो ज़रूरी है। एक लोअर लिम्ब अलग अलग रीजन्स में डिवाइड होता है और उसमें जो बोन्स है वो है 30 बोन्स। सी द डायग्राम, आपको अलग अलग व्यू बताए गए हैं। आपको डॉर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू और लैटरल व्यू यहाँ दिख रहा है। आपको देखना है फीमर इज़ द बोन, वो अटैच कर रहा है आपके एंटायर लोअर लिम्ब के स्केलेटन को पेल्विक गर्डल के साथ। सो आपको अलग अलग रीजन्स दिख रहे हैं, पेल्विक गर्डल के साथ का अटैचमेंट भी दिख रहा है। सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक गर्डल फर्स्ट। द गर्डल दैट आर्टिकुलेट्स लोअर लिम्ब skeleton with the axial skeleton is pelvic girdle. The attachment of pelvis to sacrum is an incredibly stable and strong attachment, unlike pectoral girdle. क्योंकि socket for femur, that is acetabulum, is comparatively deep and it holds the femur extremely well. So comparatively ये जॉइंट जो है फीमर के साथ वाला, ये लेस मोबाइल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है देन द शोल्डर जॉइंट। ईच हाफ पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल इज कॉल्ड कोक्सल बोन। नाउ चलिए देखते हैं ये कोक्सल बोन में क्या क्या है। हाफ पार्ट ऑफ द पेल्विक गर्डल में क्या है आपको दिख रहा है। 2 बोन्स है कोक्सल बोन जो डॉर्सल साइड को सैक्रम के साथ अटैच है और वेंट्रल साइड को वो एक दूसरे से अटैच है। सो लेट अस सी, अटैच पेल्विक गर्डल अटैचेस लोअर लिम्ब टू द ट्रंक, इट सपोर्ट्स विसरल ऑर्गन, राइट। इट अटैचेस टू द एक्सियल स्केलेटन बाय स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स। अब मुझे देखना है कि इसके पार्ट्स कैसे हैं। उसके पहले एक छोटा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बोनी पेल्विस। ये एक एरिया है जिसे हम पेल्विस रीजन कहते हैं। पेल्विस रीजन में आपके 2 कोक्सल बोन आते हैं और सैक्रम और कॉक्सिक्स का पार्ट भी आता है। ये पूरा मिलके जब मैं सिर्फ पेल्विक गर्डल बोलती हूँ तो उसमें सैक्रम एंड कॉक्सिक्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं जब पेल्विस रीजन कहती हूँ तो ये डीप बेसिन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोक्सल बोन्स भी है, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स का पार्ट भी है। सो हम देखते हैं पेल्विक गर्डल के पार्ट्स, मतलब कोक्सल बोन, दीज आर हिप बोन्स, राइट। मैंने अभी अभी आपको कहा कि एंटीरियरली मतलब वेंट्रल साइड में ये 2 बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड पोस्टीरियरली ये 2 बोन्स सैक्रम को जुड़ते हैं। चलो देखते हैं वापस फिर एक बार हर एक बोन का नाम क्या है। अब डायग्राम में देखिए ऊपर वाला लार्ज फैन शेप या बड़ा विंग लाइक बोन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इलियम। उसके आगे कंटिन्यूएशन में आपको नीचे की साइड में मतलब पीछे वाले साइड में इस्चियम नाम का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है और वेंट्रल साइड में आपको दिख रहा है प्यूबिक बोन। लेट अस सी द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ दीज बोन्स। सो ईच कोक्सल बोन कंसिस्ट ऑफ 3 सेपरेट बोन्स। चलो न्यू बॉर्न में या चाइल्डहुड में ये तो अलग अलग 3 होते हैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, लेकिन जब ऑसिफिकेशन होता है तो ये बोन फ्यूज़ हो जाते हैं। इनके नाम तो सेपरेट रहते हैं लेकिन फिर कोक्सल बोन एक ही बनता है।
बिकॉज ऑफ ऑसिफिकेशन ये 3 बोन्स एक साथ जुड़ जाते हैं और 3 बोन्स मिलके एक डीप सॉकेट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। इसका पहला बोन हमने देखना है अभी, जिसका नाम है इलियम। ये तो लार्ज फैन शेप बोन है। इट फॉर्म्स द सुपीरियर रीजन ऑफ कोक्सल बोन। इट प्रोवाइड्स साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर हिप मसल्स एंड अदर मसल्स ऑल्सो। इट आर्टिकुलेट्स विथ सैक्रम। अब ये पॉइंट आपको स्पेसिफिकली नोट डाउन करना है। इट आर्टिकुलेट्स विथ सैक्रम टू फॉर्म सैक्रोइलियाक जॉइंट। फिर एक बार अंडरलाइन कर लीजिए, सैक्रोइलियाक जॉइंट ये कौन सा जॉइंट है? सैक्रम का इलियम बोन के साथ होने वाला जॉइंट है। दूसरा बोन है इस्चियम। Ischium forms posterior and inferior region. So posterior inferior region of coxal bone. Anteriorly ischium joins to the pubis. Ischium की एक बहुत ही स्पेसिफिक आउटग्रोथ है, इसे हम ischial tuberosity कहते हैं। Ischium तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन ischial tuberosity का फंक्शन क्या है? जब आप सिटिंग पोजीशन में हो तो आपके बॉडी वेट को सपोर्ट करना ये ischial tuberosity का फंक्शन होता है। नाउ लेट अस सी प्यूबिस। राइट, प्यूबिस फॉर्म्स एंटीरियर रीजन ऑफ कोक्सल बोन। ये वेंट्रल साइड से दिखता है। इट लाइज हॉरिजॉन्टली। राइट, प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का एक जॉइंट बनता है 2 प्यूबिक बोन का। सिम्फाइसिस इज अ जॉइंट बिटवीन 2 सिमिलर बोन्स। तो यहाँ 2 प्यूबिक बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट है जो वेंट्रली आपको दिखता है। आप डायग्राम एक बार देख लीजिए। सो दिस जॉइंट इज एन एडाप्टेशन एक्चुअली इन केस ऑफ फीमेल। जॉइंट मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली फीमेल में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट जो है ये एडाप्टेशन फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इसके लिए है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। फिर देखते हैं थोड़ा सा एक हटके पॉइंट कि मेजर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस क्या होता है। अभी मैंने कहा कि फीमेल पेल्विस रीजन इज अडेप्टेड फॉर चाइल्ड बेयरिंग। राइट, वहाँ पर फीटस बढ़ने वाला है यूट्रस में। सो पेल्विस इज लाइटर, वाइडर एंड शैलो। इन केस ऑफ फीमेल it provides more space comparatively for developing fetus. The region of lower limb between the hip and knee is thigh region. Thigh region is supported by a single bone called femur. आप देख सकते हो फीमर बोन आपको एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू में बताया गया है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। लॉन्ग के साथ स्ट्रॉन्ग भी है ये बॉल शेप हेड के साथ आर्टिकुलेट होता है एसिटाबुलम कैविटी में। हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं फीमर के कुछ पॉइंट्स। चलो देखिए, डायग्राम में देखिए। फीमर के प्रॉक्सिमल एंड में आपको दिख रहा है एक राउंडेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। राइट, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर के सेंटर में एक छोटा डिप्रेशन होता है, इसे फोविया कहते हैं। हेड एसिटाबुलम में फिक्स होता है, ये भी हमने देखा। हेड के पीछे एक छोटा पार्ट है जिसे नेक कहा जाता है। क्या आपको मालूम है ये नेक हमारे पास काम क्या करता है बॉडी में एग्जैक्टली? कंपैरेटिवली इट प्रोवाइड्स फ्री मूवमेंट्स टू द फीमर और लेग। बिकॉज ऑफ दिस नेक मैक्सिमम फ्री मूवमेंट्स आर पॉसिबल। अगर नहीं तो ये डायरेक्ट हेड अटैच होता था एसिटाबुलम में और मूवमेंट्स में आपके रेस्ट्रिक्शन बहुत सारा आता था। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा पीछे जाइए और देखिए, नेक के पीछे है ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ये बोनी आउटग्रोथ है और मैंने पहले भी आपको बताया है जब भी एक्स्ट्रा बोन बनता है आउटग्रोथ तो वो एक्स्ट्रा मसल्स के अटैचमेंट के लिए रहता है।
आपको मालूम है आपने बहुत ऊपर जाके अगर जंप कर दिया नीचे तो आपका ये जॉइंट डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं। इसको मिनिमाइज करता है ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के मसल्स जो अटैच है उसको वो होल्ड करते हैं हेड को एसिटाबुलम कैविटी में बहुत ही फॉर्मली, राइट। इसके बाद आपको देखना है शाफ्ट। शाफ्ट में लीनिया एस्पेरा नाम का एक क्रीज दिखता है, ये आपके नीट के लिए पॉइंट नहीं है। चलो जाते हैं डिस्टल एंड पर। डिस्टल एंड पर आप देख रहे हो कि दो कोंडाइल्स दिखते हैं, राउंड बोनी स्ट्रक्चर बना है तो उसे कोंडाइल्स कहते हैं। एक होता है लैटरल कोंडाइल और दूसरा होता है मीडियन कोंडाइल। ये दो कोंडाइल्स हैं जो दिखते हैं, राइट। इसके दो कोंडाइल्स के बीच में एक पटेलार नॉच होता है, जहाँ पटेला नाम का आपका बोन जिसे हम नी कैप कहते हैं वो अटैच होता है। पटेला क्या है? ये ट्रायंगुलर सेसमॉइड बोन है, ये अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सेसमॉइड बोन क्या होता है? हमने देखा था कि कार्टिलेज पर जब ऑसिफिकेशन होता है तो बोनी स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन पटेला में कार्टिलेज पर ऑसिफिकेशन होके ये ट्रायंगुलर बोन बना ही नहीं है। जब भी कोई बोन लिगामेंट्स या टेंडॉन्स का ऑसिफिकेशन होके बनता है तो उसे हम सेसमॉइड बोन कहते हैं। तो पटेला सेसमॉइड बोन है। ये करता क्या है? ये एम्बेडेड इन टेंडॉन है, राइट। ये प्रोटेक्ट्स करता है नी को एंटीरियरली। इट इम्प्रूव्स द लेवरेज ऑफ thigh muscles across the knee. So all these are the specific points regarding patella. आपको फिर एक बार याद रखना है कि ये सेसमॉइड बोन है, ये आपके शैंक रीजन को ऊपर नहीं आने देता है। थोड़ा सोच लो, अगर आपको शूज़ के लेस टाई करने हैं तो आप पैर सामने फोल्ड करके ऊपर नहीं ले सकते हो, आपका शैंक रीजन सिर्फ पीछे ही जाता है, आगे नहीं, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इट रेफर्स टू द रीजन ऑफ लोअर लिम्ब बिटवीन नी एंड एंकल। इसे हम शैंक कहते हैं। इसमें दो बोन्स है, टिबिया एंड फिब्यूला। टिबिया इज मोर मासिव मीडियल बोन। अब आपको याद रखना है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि टिबिया मीडियली अरेंज है एंड इट रिसीव्स वेट ऑफ द बॉडी फ्रॉम फीमर। दूसरा बोन है फिब्यूला, ये बहुत कंपैरेटिवली थिन है। हम टिबिया को शिन बोन कहते हैं और फिब्यूला को थिन बोन कहते हैं। थिन बोन इन लेग रीजन इज फिब्यूला, राइट। अब देखते हैं, ये स्टिक लाइक लैटरल बोन है। टिबिया और फिब्यूला एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्शन थ्रू आउट द लेंथ दिखता है, इसे हम कहते हैं इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन, right? Interosseous membrane. Tibia articulates with femur at superior end. This forms knee joint. Tibia also articulates with talus at the distal end or inferior end, and that forms ankle joint. Fibula does not contribute to the knee joint. It stabilizes the ankle joint. Let us see once again. डायग्राम में देख लीजिए बोन्स ऑफ लेग्स कैसे है, टिबिया और फिब्यूला, उसका पोजीशन, उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड में दोनों एक दूसरे से लिगामेंट्स से जुड़े हैं। सो ये जॉइंट्स हम देखते हैं, लिगामेंटस जॉइंट होता है, ये बीच में इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन है। आपको दिख रहा है कि टिबिया स्ट्रांग है, फिब्यूला थिन है, राइट, राइट। अब देखते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स में, आपको देखना बाकी है अभी फुट का स्ट्रक्चर। लेट अस सी। इट इज कंपोज्ड ऑफ टार्सल बोन्स, मेटाटार्सल बोन्स एंड फैलेंजेस। इसका फंक्शन क्या है? ये पूरा एंटायर फुट आपके ज़मीन के साथ लगा हुआ है, एंकल के बोन्स ऊपर आते हैं, ये बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है, राइट। अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड हुआ है, तो हम देखते हैं ये पार्ट्स कौन से हैं। टार्सल बोन्स आर 7 इन नंबर। 7 टार्सल्स बॉडी वेट को बेयर करते हैं। उसमें से सबसे मेन पार्ट है टैलस और कैल्केनियस, इस पे प्राइमरीली बॉडी वेट आपका शेयर होता है। मेटाटार्सल्स
मेटाटार्सल्स आर 5 बोन्स। ये 5 बोन्स आपके होते हैं आपके सोल रीजन में। लेकिन एक काम कर ही लेते हैं डायग्राम के साथ। आपको अगर डायग्राम दिख रहा है तो डायग्राम के साथ आपने देखना है कि फुट के टार्सल्स के नाम क्या है। देर आर 7 टार्सल्स। कैलकैनियस नाम का टार्सल है, ये सबसे थिक है और ये हिल रीजन को सपोर्ट करता है। टैलस नाम का आपका टार्सल है जिसके ऊपर टिबिया फिट होता है। बॉडी वेट डायरेक्ट थैलस पे जाता है। थैलस के आगे है नेविक्युलर, फिर उसके आगे 3 क्यूनिफॉर्म बोन्स हैं और फिर लैटरली आपको दिख रहा है एक क्यूबॉइड बोन जो कैलकैनियस के आगे के साइड में दिख रहा है। सो ये आपके 7 बोन्स है जिसे हम एंकल बोन्स कहते हैं। इसके आगे सोल के 5 बोन्स है जिन्हें मेटाटार्सल्स और टोज में जाते हैं फैलेंजेस। फिर एक बार हमको देखना है फैलेंजियल फॉर्मूला क्या है। आपके बिग टो में पैर के अंगूठे में 2 ही फैलेंजेस है और बाकी के 4 में आपके 3 फैलेंजेस है। तो फिर एक बार फॉर्मूला सेम हुआ 2:3:3:3:3:3। सो टोटल फैलेंजेस एक आपके लोअर लिम्ब में 14 होते हैं, एक अपर लिम्ब में 14 होते हैं। आपके बॉडी में टोटल फैलेंजेस कितने हैं लिख लीजिए। राइट, आपको लैटरल व्यू में भी यहाँ पर बोन्स ऑफ फुट दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है कैलकैनियम। राइट, ये आपका हिल बोन है। तो यहाँ हम ख़त्म करते हैं आपके फुट रीजन के बोन्स और आपका लोअर लिम्ब का स्केलेटन।